करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम को, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आहूत करने वाले भाई घनश्याम जी, रवि कुमार पालीवाल जी, भाई रवि हाड़ा जी, आवाज कम आ रही है, रवि हाड़ा जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष लालसोट के भाई दिनेश जी जोशी, मंडावरी से भाई, आवाज कम आ रही है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रतन जी तिवाड़ी, और आज के प्रभारी भाई घनश्याम जी रावत, रवि कुमार जी पालीवाल, रवि हाड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी, हाँ, और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, वीडियो नहीं आ रहा, तीनों मंडल अध्यक्ष भाई लालसोट शहर दिनेश जी जोशी, मंडावरी से रामराज जी, बगड़ी से पारस जी जैन, संगठन के धरातल पर काम करने वाले ऐसे कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं के साथ आज मेरा संवाद है। मैं बंधुओं, आपने अनेकों संवाद देखे होंगे, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय और यहाँ राष्ट्रीय स्तरीय संवादों को भी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना है। सभी ने भारत सरकार की उपलब्धियां जो विगत 5 वर्षों में हमारे देश में देश का सम्मान, देश की सुरक्षा, गरीब की चिंता, किसान की चिंता, छोटे बड़े व्यापारियों की चिंता और मजदूरों की चिंता जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने की, उस चिंता को केवल चिंता ही नहीं बल्कि उनके लिए जितना कुछ घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं की जानकारी लगातार आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलती आई है। थोड़ा इसको देखो आवाज को। मैं आपको ये कहना चाहूँ कि आप सब मोदी जी के पत्रक को आपने वितरण किया है और मोदी जी का पत्रक उनकी उपलब्धियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा संदेश है। घर घर में जब पत्रक वितरण किया, उससे आपको अच्छी तरह से जानकारी मिली और हमारी जनता को भी आपने जानकारी पहुंचाई कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस भारत की सम्मान को ही नहीं, भारत के गौरव को ही नहीं, बल्कि भारत के आम आदमी के पर गौरव करने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए जितना बड़ा काम उन्होंने किया, उस काम की सराहना केवल मात्र हम पार्लियामेंट में जितने भी विधेयक पास हुए, उसमें अखंड भारत की नींव डालने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक, जिसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, उस काम को धारा 370 और 35A को हटाकर जिस तरह से अखंड भारत की नींव में बहुत बड़ा योगदान दिया, हम ये मानते हैं कि यह देश अखंड रहेगा और अभी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी लेकर रहेंगे, ये भावना उन्होंने जाहिर की। तो हम सब के मन में एक गर्व का विषय ये है कि हमारा देश अखंड हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश में ऐसे दो नासूर बन गए थे कि जिनके कारण दो निशान, दो संविधान और जिसके माध्यम से वो हमारे देश से अलग थलग पड़ चुके थे। लेकिन ऐसा बड़ा निर्णय एक साहसी इंसान ही कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। दूसरी बात है कि नागरिक संशोधन अधिनियम के बाद जब हमारे देश में शरणार्थी कौन आए थे, हिंदू आए थे, बौद्ध, सिख, ईसाई और इन सब और जैन धर्म को मानने वाले, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर हमारे देश में आए और 20 साल से जिनको शरणार्थी की जिंदगी मिली हुई थी, न शिक्षा थी, न घर था, न सम्मान था, उनको नागरिक संशोधन अधिनियम को पास करके उनको पूरा सम्मान दिया। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ और इस सम्मान को वो स्वीकार नहीं कर सके, जबकि ये मानवता के लिए किया एक बहुत बड़ा दया का काम था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चाहे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के कांग्रेस के नेता इस अधिनियम को पास होने के बाद इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए। मुझे अफसोस होता है कि जब दया और धर्म की जहाँ नींव डाली जाती है, जहाँ सहयोग की नींव डाली जाती है, जहाँ शरणार्थी को शरण देने की बात कही जाती है, उसका भी विरोध केवल दलगत राजनीति में उलझकर करना ये शोभा नहीं देता था, लेकिन किया।
शाहीन बाग जैसे काम केवल मात्र इस कानून को लेकर उठाए गए, किए गए। शर्म की बात थी, हम दिल्ली में साक्षी बने इन कानूनों के। इसके साथ ये नहीं देखा कि धर्म की बात है, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून पास करके और जिस तरह का सम्मान उनको दिया, यह भारतीय जनता पार्टी का ये यशस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कि हमारी सरकार द्वारा किए गए इस महान कार्यों को हम जन जन तक ले जाएं और ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी ढंग से उनके सामने रखें। इस बीच में कोरोना महामारी का जो हमारे सामने संकट आया, इस कोरोना महामारी में मेरे बंधुओं, चाहे लालसोट का कार्यकर्ता था, चाहे मंडावरी का कार्यकर्ता था, चाहे बगड़ी और बिलोना का कार्यकर्ता था, इन सभी ने जिस तरह से खुले मन से सहयोग किया, गरीबों को राहत दी और इसके साथ साथ जो प्रताड़ित थे मजदूर वर्ग के हमारे लोग, उनको अपने अपने घर पहुंचाने में जो मदद की, वो मदद भी कोई कम नहीं थी। आप जैसे समाज सेवी भावनाओं से जुड़े हुए, हमारे संघ परिवार से जुड़े हुए, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए सभी संगठनों ने, और इसके साथ साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जितना काम किया, वो उस काम के लिए मैं आप सभी को साधुवाद भी देना चाहती हूँ। बंधुओं, साथ ही एक बात और कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी लालच के और बिना किसी प्रेशर के, दबाव के, एक स्वतंत्र भाव से काम करता है, दिल से काम करता है। इस बात का मुझे भी गर्व है, आप सबको भी गर्व होना चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र में काम करते हुए, सहयोग करते हुए, राहत देते हुए, मजदूरों को सहयोग करते हुए देखा, ये सारा का सारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़े आप साधुवाद के पात्र हैं। बंधु, हमारी सरकार ने कोरोना महामारी से उबरने के लिए राजस्थान की सरकार को 1867 करोड़ रुपया दिया और उस 1867 करोड़ से इनको सैनिटाइजर, मास्क, ये सब खरीदने की व्यवस्था दी। और इसके साथ मैं भी आपको कहूं कि सांसद कोटे से लालसोट विधानसभा के ही नहीं, 8 विधानसभा में 16 लाख रुपए मैंने दिए। लालसोट विधानसभा में हमने 2 लाख दिए और मास्क के लिए दिए, सैनिटाइजर के लिए दिए। लेकिन मुझे जब जानकारी मिली कि ये सामान कहाँ गया, गांव पंचायतों तक हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में ये सामान आया ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में भाई नंदू जी पांकला भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप जनता में अपनी पहचान बनाकर रह रहे हैं। आप सबको मेरा एक ही कहना है कि इन सब स्थितियों में जो कालाबाजारी करी, जो बेईमानी करी, जो भ्रष्टाचार किया, उनको भी उजागर करना जनता के सामने हमारा धर्म और कर्म है। क्योंकि आज राजस्थान में हम प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन प्रतिपक्ष में होने के नाते राजस्थान सरकार के जो अच्छे काम कर रहे थे उनकी मैंने सराहना भी की है कि जिस तरह से लॉकडाउन समय पर किया, लॉकडाउन की पालना कराने के लिए भी जिस तरह का प्रचार और प्रसार किया, इसमें कोई हम पीछे नहीं है कि उनको हम इसके लिए बड़ाई नहीं करें। लेकिन आम आदमी के लिए गांव स्तर पर, एक बिल्कुल ढाणी स्तर पर जो राहत पहुंचनी चाहिए थी, वो राहत नहीं पहुंची। मैं मंडावरी की तो एक बात और कहना चाहूँ कि आपके यहाँ का CMHO है धीरज भाई, डॉक्टर धीरज, उनको अनेक बार कहा कि भाई अभी गांव में सैनिटाइजर नहीं पहुंचा, वहाँ सैनिटाइजेशन का काम भी नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों ने भी 50-50 हजार रुपए इनको सैनिटाइजेशन के लिए दिए हैं, लेकिन उस राशि का कोई अता पता नहीं। और जब इनसे मैंने लिखकर पूछा जिला कलेक्टर से कि मुझे ये बताइए कि आपने मेरे 10 लाख रुपए का काम कहाँ दिया, कहाँ से खरीदा, किसको बांटा, लाभार्थियों का नाम तो संख्या तो दे दें। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे लाभार्थियों की संख्या नहीं मिली। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि भारत सरकार ने अभी मोदी जी ने लॉकडाउन 2 के बाद की जो भावनाएं रखी हैं, उन भावनाओं को आपको समझना होगा। अभी आपने सुना है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की। उस गरीब कल्याण योजना में गरीबों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना, 1 किलो दाल, ये नवंबर तक मुफ्त देनी है। 80 करोड़ लोगों को जब ये लाभ मिलेगा तो वो लोग, ये मान के चलो कि 130 करोड़ का देश
जिसके अंदर 80 करोड़ को 5 किलो प्रति माह गेहूं या चावल और 5 किलो के साथ 1 किलो चना और 1 किलो दाल, ये हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित किया है। और इस घोषणा के साथ साथ किसानों को और जो हमारे करदाता, ईमानदार करदाता थे, उन लोगों का साधुवाद किया है कि आज अनाज देने की पोजीशन जो बनी, हमारे प्रांत के, हमारे देश के किसानों ने इतना अनाज पैदा किया कि हमारी सरकार गरीबों को राहत देने के लिए, संसार का कोई देश नहीं जिसने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री से चिंता मुक्त की। और एक नहीं, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति परिवार अनाज देने की बात जो कही थी, वो साक्षात दी। लेकिन वितरण करने का काम तो मेरे भाइयों राजस्थान की कांग्रेस सरकार का है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भाई भतीजेवाद, परिवारवाद, जातिवाद, अनेकों तरह से इस वितरण में जो गंदगियां की है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसको भी हमें उजागर करना है। हमें फेयर प्राइस दुकान, जो हमारी वितरण की दुकान है, खाद्य सामग्री वितरण की दुकान, उस दुकान के दुकानदार को भी सतर्क करना होगा कि नवंबर तक हमारे गरीब कल्याण अन्न योजना को पूरी तरह से हम व्यवहारिक करें और लाभार्थी तक लाभ पहुंचे। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ मेरे बंधुओं कि भारत की सरकार ने लालसोट विधानसभा में 5 स्कीम है लालसोट विधानसभा में, जिसमें वृद्धजन पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, विशेष योग्य जन पेंशन है, कृषक वृद्धजन पेंशन है। 3 इसमें आप 39,926 लोगों को लाभान्वित किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वृद्धजन में 25,865 लाभार्थी रहे हैं। इसके अलावा कुल कृषक वृद्धजन में भी, कृषक जो बूढ़े हो गए हमारे, उनको जो पेंशन मिल रही है वो भी लालसोट विधानसभा में 3,811 लोगों को मिल रही है। माता बहन, एकल नारी जो विधवा बहनें हैं, इनको भी 7,535 बहनों को इस पेंशन का लाभ भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से 500 से लेकर 1500 रुपए तक इनके खातों में आया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने महिला की चिंता की, महिला की सुरक्षा की चिंता की। शौचालयों का निर्माण भी 12,585 शौचालय हमारे केवल लालसोट विधानसभा में हुए हैं। यदि हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान, केवल कोरोना महामारी के दौरान 57,000 लोगों को हमारी राहत सामग्री पहुंची है। और कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान खातों में भी हमारे जितने भी खाताधारी, कौन से खाते, जनधन खाते, किसान कल्याण खाता, मेरे भाइयों कभी जानते भी नहीं थे कि देश के अंदर 1 रुपया यदि भारत सरकार देती है तो इनके नुमाइंदे कहते थे 15 पैसे पहुंचते हैं। 1 रुपए में से जब 15 पैसे इनके पहुंचते थे तो 85 पैसे इनकी जेब में वापस जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता खोल, किसान कल्याण का खाता खोल, उन खातों में सीधे 12,365 खातों के अंदर पैसा भेजा है। 12,365 खाते अकेले लालसोट विधानसभा में इस 3 माह कोरोना महामारी के दौरान। अब मनरेगा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी राशि जो पहले थी उसको 202 रुपए की, क्योंकि मजदूरों का सम्मान, मजदूरों को उचित मुआवजा, मजदूरी मानदेय मिले, जिसके लिए आज 26,728 हमारे मजदूर आज काम कर रहे हैं। और ये संख्या ये विगत माह की है, ये जून माह की है। अगले माह में, इस माह जुलाई माह में तो और भी अधिक इनकी संख्या बढ़ी है। पीएम आवास में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये पीएम आवास का मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, मंडावरी में, बगड़ी में, और मैं सोचती हूँ कि बीलोना में, लालसोट में, इनके भी यदि अपन इनकी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास की यदि खोज करें तो 3,600 इनमें बन चुके, पूरे हो चुके। लगभग 5,000 की स्वीकृति बाकी है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ईमानदारी से, चुस्ती से और गरीब के प्रति दया करते हुए काम करे तो ये काम और भी अच्छी तरह से जल्दी हो सकता है। अपन किसान सम्मान की लाभार्थी यदि किसानों के खातों में पैसे की बात करें तो ये अकेले किसान कल्याण योजना का किसान सम्मान निधि में 1,201 खातों में लालसोट विधानसभा में पैसा आया है। इस पैसे को आप देखिए कि 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रति खाते में ये राशि आई है।
यदि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, मैं मंडल अध्यक्षों से, बूथ अध्यक्षों से, पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप नेट से अपने अपने पंचायत क्षेत्र का आंकड़ा निकालकर गांव वालों के साथ मिले। आप जाकर देखें कि उज्ज्वला योजना में किसी बहन को गैस का कनेक्शन मिला है, चूल्हा मिला है, फ्री में मिला है, तो कम से कम उसके घर जाकर एक कप चाय पिए तो शायद उसको एहसास होगा कि मोदी जी ने, ये भारत की सरकार ने मुझे ये फ्री दिया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास यदि कोई निर्माण हुआ है और उस निर्माण के बगल में आप रहते हैं तो जरूर उसके घर जाकर ये एहसास तो कराएं कि हमारे प्रधानमंत्री ने आपके लिए पक्का घर बनाया है। और 2022 तक लक्ष्य था कि देश का कोई भी गरीब बच्चे घर में नहीं रहेगा। तो हमारी विधानसभा में, हमारे मंडल क्षेत्र के अधीन यदि कोई भाई इसका लाभ से वंचित रहा है तो उसकी सूचना भी हमको लेनी चाहिए, और उसकी सूचना लेते हुए हम उस भाई के नाम को भी प्रधानमंत्री आवास योजना की इस सुविधा से जोड़ें। बंधुओं, आज एक और बड़ी लड़ाई अपने चल रही है। आप वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जान रहे होंगे कि जिस समय हमारे देश में पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश की, उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक कर उनको घर में जाकर मारा। इसी तरह से चाइना ने अभी हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया। उस शहीदी को देखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद भारत का बच्चा बच्चा चाइना से नफरत करने लगा है। इसलिए आपके घरों में भी यदि चाइना का बना हुआ सामान या चाइना से के छोटे मोटे आइटम भी यदि हों तो उनका त्याग करें, और आप ये संकल्प लें कि हमारे शहीदों को असली सम्मान यदि देना है, असली श्रद्धांजलि यदि देनी है, तो हम चाइना से बनी हुई कोई भी वस्तु ना खरीदें। बंधुओं, आत्मनिर्भर भारत की बात भी करी है। अपन ऐसे क्षेत्र के लोग हैं लालसोट विधानसभा में कि यहाँ माता बहनें भी आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हो रही हैं और हो जाएंगी। लेकिन कब होंगी? जब हम उनके लिए छोटे बड़े काम लाएंगे। माता बहनों के लिए, मेरी बहन सुन रही है, मैं आपको कहूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत की सरकार ने 10 लाख रुपए बिना गारंटी के पहले जो लोन दिया था, अब उसको 20 लाख कर दिया। प्रति बहन, प्रति महिला 1-1 लाख रुपए की हकदार है बिना गारंटी के लोन लेने की, बिना 4% ब्याज पर। लेकिन इन स्कीमों की जानकारी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के से जुड़ी हुई हमारी करोड़ों बहनें, उनको जरूर हम दें। इसी तरह से हमारे देश के अंदर करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, चाहे वो झाड़ू बनाना, चाहे जूतियां गांठना, चाहे जूतियों पर कसीदी करना, चाहे लुगड़ियों पे, ये आप देखते हो पीली लाल लुगड़ी आजकल बहुत चली हुई है, सब पे कसीदा होता है और इस कसीदे की भी कीमत बहुत है, और ये माता बहनों के हाथों का हुनर है। यदि इस हुनर को भी हम आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ करके दें तो आत्मनिर्भरता की ओर हमारा देश अग्रसर होगा। पहले समय था, हमारे लालसोट में खादी का इतना बड़ा काम था और खादी से जुड़ी हुई हजारों बहनें, कोई चरखा काटती थी, कोई पूनी बनाती थी, कोई उसको सुलझाती थी, कोई डोरे को सीधा करती थी और उनको घर बैठे रोजगार मिलता था। मैं तो यहाँ तक कहूँ, हमारे दिनेश जी जोशी सुन रहे हैं मेरी बात को, हमारे मंडल अध्यक्ष, इनके परिवार के माध्यम से हमारे पूजनीय भाई साहब रामकरण जी, राधेश्याम जी, ये बीड़ी का निर्माण करते थे तो सैकड़ों मुस्लिम बहनें बीड़ी बनाने का काम करती थी और उनको पैसा मिलता था। लेकिन बीड़ी पर प्रतिबंध होने के कारण हो सकता है ये रोजगार थोड़ा ओछा हो गया हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जो राजस्थान की सरकार को आजीविका मिशन के माध्यम से दिए जाते हैं माता बहनों को। राजस्थान ने लाखों की संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं। दौसा में जब मैंने आजीविका मिशन के डायरेक्टर को बुलाया तो मुझे पता चला कि उसके साथ 5-6 हजार बहनें जुड़ी हुई हैं। मैंने उनको कहा कि इन बहनों को आप प्लेटफार्म दीजिए, इनके बनाए हुए माल को मार्केटिंग करने के लिए, जैसा कि मोदी जी कहते हैं लोकल के लिए वोकल होना है, लोकल के लिए वोकल होना है। हमारी स्थानीय उपज, हमारी स्थानीय काम, हमारे स्थानीय व्यवसाय, इन सब के लिए हमको मुखर होकर के आगे बढ़ना है। पहले समय था जब हमारे घरों के अंदर ही मसाले तैयार होते थे, साल भर के मसाले हम बना लेते थे। मैं आज मेरे मंडल अध्यक्ष और श्रोता भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, मैं तो आज भी वो काम करती हूँ, आज भी सारे काम मेरे खुद करती हूँ
और वर्ष महीनों तक भले ही मेरे व्यवसाय से जुड़ा हुआ उद्योग हो, भले ही मेरे शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ काम हो, मैं आज भी वो सारे के सारे मसाले स्वयं तैयार करके उनको उपलब्ध कराती हूँ। क्यों नहीं हमारी माता बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से, देखो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर हमारी माता बहनें इस तरह से मसालों की बिक्री का काम शुरू करें, स्थानीय चीज़ों की बिक्री का काम शुरू करें। सौंफ हमारे क्षेत्र में पैदा होती है, मूंगफली हमारे यहाँ पैदा होती है, दलहन हमारे पैदा होता है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो कैरी भी पैदा होती है, नींबू भी पैदा होता है, टमाटर भी पैदा होता है। क्यों नहीं इनका संरक्षण करके और इसकी बिक्री का काम हमारे नौजवान करें। प्रोसेसिंग यूनिट हमारे नौजवान छोटी छोटी यूनिट लगाएं और मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। हम क्यों ना करें, लेकिन कूलर पंखों की हवा में सोना ये सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक जीवन से जुड़कर ही नहीं, एक किसान की हैसियत से, एक शिक्षक की हैसियत से आज भी मैं अपने कामों में स्वतः ही 6 घंटे 7 घंटे दे देती हूँ। इसके अलावा जो राजनीति के इस मंच पर काम समय देना होता है, दूसरी बात है संगठन में समय देना होता है, और ये संगठन का समय मेरे बंधुओं सौभाग्य से आप तीनों को मिला है, भाई जोशी जी को, भाई अपने पारस जी जैन को, भाई रामराज जी को। आप ये ना भूलें कि आप बड़े बन गए, बल्कि पूर्व मंडल अध्यक्षों को आप हृदय से लगाकर पूर्व मंडल अध्यक्षों का सम्मान करते हुए, उनको अपने साथ लेते हुए, बुजुर्गों का साथ लेते हुए आप इस काम को आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि आगे बढ़ जाएगा और एक एक घर से संपर्क कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी का परचम आने वाले विधानसभा चुनाव में लहराए नहीं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के समय, आज जो समय है, मैं कोरोना महामारी में बहुत लोगों के लिए तो दिवाली आई है, दिवाली मेरे भाइयों ऐसी दिवाली आई है, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ इससे जुड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मानवता की रक्षा के लिए हम कुर्बान हों। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ पुलिस तंत्र का, मेडिकल स्टाफ का और रेवेन्यू से जुड़े हुए अधिकारियों का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चैलेंज करना चाहती हूँ, ये भी उन्हें चेताना चाहती हूँ कि ईमान और धर्म को मत छोड़ो। मानवता के प्रति जो ईमान और धर्म का हमारा दायित्व है उसको मत छोड़ो। ये पैसा हाथ का मैल है, आज यदि आपने भ्रष्टाचारी से कमा लिया तो कल ये निकल जाएगा, रहेगा नहीं आपके पास। आपके पास वही रहेगा जो परिश्रम से कमाया हुआ, पसीने के बहाकर जो कमाया हुआ है वो आपके पास रहेगा। मैं इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बात भी आपके माध्यम से करना चाहूंगी। प्रत्येक मंडल अध्यक्ष, प्रत्येक कार्यकर्ता इस आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए गांव के अंदर छोटे उद्योग, गांव के अंदर हस्तकला के काम, गांव के अंदर फूड प्रिजर्वेशन का काम, गांव के छोटे जगहों पर हम अपने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें। एमएसएमई से जुड़कर यदि कोई नौजवान आगे बढ़ता है तो मैं सोचती हूँ कि यही हमारा आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता है। हमारा प्रदेश का उद्योग मंत्री आपका भाई है, मेरा भाई है। उस उद्योग मंत्री के पीछे पड़ जाओ कि हमारे लालसोट विधानसभा में सबसे ज्यादा उद्योग हों। अभी डिडवाना में जितने भी उद्योग हैं ये सेल्फ नियंत्रित हैं, सेल्फ मेड हैं, इनमें किसी भी कांग्रेसी का कोई हाथ नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँ कि समय आने पर इन लोगों से चंदा मांगने ये पहुंच जाते हैं और चंदा मांग करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये दुकानें अब बंद होनी चाहिए। राजनीति में कोई कदम रखता है तो ईमान धर्म से कदम रखे, पार्टी और खुद के माध्यम से आगे बढ़े, तभी जाकर हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बना सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें बना सकते हैं। बंधुओं, अंबेडकर जी का सपना एक ही सपना था कि भारत पुनः खड़ा हो। मोदी जी ने अंबेडकर का और इसके साथ साथ दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद जी का जो विचारों का आधार लेकर जो आगे बढ़ना चाहा है कि आज हर जाति धर्म के भाई बहन को अपना विकास करने का पूर्ण अधिकार है। पद आते हैं चले जाते हैं। मैं एमपी बन गई, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के अलावा कुछ नहीं हूँ। एमपी तो एक पद आपने मुझे दिया है पार्लियामेंट में काम करने के लिए, पार्लियामेंट में काम करें। अब अपने यहाँ तो केवल पार्लियामेंट की जो ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 4 विधेयक पास किए, अभी
भले ही ये विधेयक हमारे अखंड भारत की नींव रखने वाला धारा 370 हटाने का, भले ही हमारी माता बहनों को, मुस्लिम माता बहनों को सम्मान देना 3 तलाक का, भले ही हमारे शरणार्थियों को कानूनी नागरिकता अधिकार देना, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान पूरा संसार भारत को मान गया। 113 देशों में भारत की इज्जत बढ़ी है और 113 देशों ने मोदी जी को सर्वमान्य नेता माना है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस का जो कमान जिन परिवारों, एक ही परिवार के हाथ में है और एक परिवार में पप्पू पैदा हो गया और उस पप्पू ने ऐसे बड़े, इस यशस्वी, त्यागी, समर्पित भाव से काम करने वाले मसीहा के प्रति जो टिप्पणियां की हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। कि बौद्धिक ज्ञान हो तो वो कोई भी बौद्धिक ज्ञान के आधार पर समीक्षा करे, आलोचना करे, हमें स्वीकार है। लेकिन सड़क पर बैठकर दो मजदूरों के बीच में बैठ करके हमारी वित्त मंत्री को कुछ कह दे, और आज जबकि चाइना से उन्होंने चंदा लिया हुआ है, उसके बावजूद चाइना की पक्ष लेते हुए मोदी जी से प्रश्न करते हैं। तो मेरे बंधुओं, ये छोटी छोटी बातें होनी चाहिए, लेकिन मैंने बड़ी बातें भी आपसे की हैं। देश की बातें की है, विदेश की बातें की है और अपने लालसोट विधानसभा की बातें की है। मंडल अध्यक्ष के पद पर बैठने वाला हर भाई अपने आप को एक कार्यकर्ता माने और पूर्व कार्यकर्ताओं से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी की नींव में थे, उन सब का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए अपने नौजवान भाइयों को अपने साथ जोड़े। और इस कोरोना महामारी के दौरान जो गरीब कल्याण अन्न योजना का जो अनाउंसमेंट हमारे अनलॉक 2 के बाद में सपना है, वो पूरा करें। अभी अपन को बचकर चलना है। कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, हमें मास्क लगाने हैं, सैनिटाइजर हाथों को करते रहना है, साबुन से धोते रहना है। बड़े कार्यक्रम मत करिए, लॉकडाउन का पूरी पालना करिए, डिस्टेंस की पालना करिए। और मैं सोचती हूँ कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। आप सब मिलकर अपनी सुरक्षा अपने हाथ, लेकिन हमारे जनता की सुरक्षा करने का, प्रेरणा देने का, उनको सराहना, उनको सहयोग देने का ये कर्तव्य भी हमारा है। मेरी बात आप सब ने सुनी है और इस कोरोना की लड़ाई से लड़ते लड़ते हम देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें, देश की संपूर्ण सर्वांगीण व्यवस्था में योगदान दें। और जहां हमारे देश की संप्रभुता पर चाइना जैसा आंख दिखाए तो उसकी आंख में तीर मारकर गोली से उसको वेदना हमारा धर्म है, ये भी हमें देखना है। मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ और आपकी तो बुआ जी हूँ ना, इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, बड़ी बात कही है, लेकिन इन बड़ी बातों में से भले ही मैंने तो बाल्टी भर के बातें कही है आपको, इसमें से एक कटोरी भर के बातें भी यदि आप जनता के बीच में लेकर चले जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम ऊंचा उठता चला जाएगा। उन्हें आप सब ने मुझे सुना, ध्यान दिया और हमारी गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रचारित करने के लिए संकल्प लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा बहुत सा स्नेह, प्यार और सबका सम्मान और सबको धन्यवाद देती हूँ। जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।